बच्चों, व्यावसायिक अध्ययन के 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने के पश्चात मैं वीएस चक्रवार आपके सामने चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेकर के हाजिर हुआ हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध क्या है? वित्तीय प्रबंध का व्यापार में क्या महत्व है? कौन से साधन हैं, कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा वित्तीय प्रबंध किया जा सकता है? वित्त का अर्थ होता है पैसा, मनी, कैपिटल, फंड। किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त का, पैसे का वही महत्व है जो हमारे शरीर में रक्त का महत्व है। अगर वित्त की व्यापार में, व्यवसाय में कमी हो जाती है तो पूरा व्यापार अस्त व्यस्त हो जाता है, निर्धारित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। वित्तीय प्रबंध के अभाव में कोई भी संस्था अपने व्यापार का समुचित विकास नहीं कर पाती है, विस्तार नहीं कर पाती है, नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पाती है। इसलिए व्यापार को सुदृढ़ और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वित्त का प्रबंध होना बहुत जरूरी है। वित्त का प्रबंध मतलब आवश्यकता अनुसार जहां पैसे की जरूरत हो, जिस विभाग में जितने फंड की जरूरत हो, वो फंड हमें आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाए, उसका व्यवस्थित रूप से प्रबंध करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। वित्तीय प्रबंध का अर्थ व्यावसायिक दृष्टि से हम देखते हैं, व्यावसायिक संस्था के लिए समुचित वित्त की व्यवस्था करना, उसका अधिकतम लाभार्जन प्राप्त करने के लिए उपयोग करना ही वित्तीय प्रबंध है। वित्तीय प्रबंध क्रिया का ही एक कार्य है जिसके अंतर्गत वित्त का नियोजन एवं नियंत्रण किया जाता है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य आवश्यकता होने पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराना एवं अनावश्यक वित्त एकत्रित नहीं होने देना है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय प्रबंध को व्यावसायिक वित्त, प्रबंध की वित्त या निगम वित्त भी कहा जाता है और कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। यहां पर वित्तीय प्रबंध का अर्थ यह है कि व्यवसाय के अंदर समुचित वित्त की व्यवस्था करना, जितना पैसे की जरूरत है, जितने फंड की जरूरत है, आवश्यकता अनुसार पैसे को उपलब्ध कराना, फंड को उपलब्ध कराना ही वित्तीय प्रबंध है। वित्त पर नियंत्रण रखना कि वित्त यानी पैसा किस तरीके से आता है और किस तरीके से जाता है। व्यापार में न तो आवश्यकता से अधिक पैसा होना चाहिए और न आवश्यकता से कम। आवश्यकता से कम होगा तो व्यापार प्रगति नहीं कर पाएगा, साधन नहीं जुटा पाएंगे, विभाग संचालित नहीं हो पाएंगे। आवश्यकता से ज्यादा वित्त लगने का मतलब होता है कि जितनी व्यापार की क्षमता है उस क्षमता से आप ज्यादा पैसा लगा देते हैं तो लाभार्जन क्षमता कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए लगा करके 10,000 रुपए महीने कमाता है। अब मान लीजिए वो 4 लाख रुपए लगा देता है। अगर 4 लाख रुपए लगाता है तो उसका प्रॉफिट भी 20,000 होना चाहिए, पर 4 लाख के बाद भी वो 10,000 कमा रहा है, तो यहां इसका लाभ का प्रतिशत कम हो गया। अर्थात पैसे अनावश्यक रूप से व्यापार में लगा रखे हैं जिनकी कोई उत्पादकता नहीं है। अतः व्यापार में समुचित वित्त की व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार वित्त को उपलब्ध कराना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। वित्तीय प्रबंध की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है? वित्त प्रबंध के द्वारा व्यापार में क्या किया जा सकता है, क्यों करते हैं वित्त प्रबंध? पहला, स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। व्यापार में पैसा होगा, पूंजी होगी, तो ही हम नई नई संपत्तियों को स्थापित कर पाएंगे। तो संपत्तियों का निर्धारण करना, स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स। व्यापार में किसी भी प्रकार की स्थायी संपत्तियों को लगाना है, विनियोग करना है, स्थापित करना है तो उसके लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। अगर फंड नहीं है तो हम नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो जो भी स्थायी संपत्तियां हैं, चाहे वो मशीन हो,
चाहे कोई ऑफिस का निर्माण करना हो, चाहे नई बिल्डिंग का निर्माण करना हो, वित्त के अभाव में ये चीजें नहीं हो सकती है। चालू संपत्तियों का निर्धारण करंट असेट्स होती है। वित्त के कारण जो करंट असेट्स होती है उनका संचालन बना रहता है। जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब आपकी करंट असेट्स कहलाती है। तो व्यापार को संचालित करने के लिए जो असेट्स व्यापार में प्रभावित होती है उसमें वित्त की बहुत भूमिका होती है। जैसे स्टॉक है, कम ज्यादा होते रहता है, परंतु हम माल नगद खरीदते हैं, उधार बेचते हैं, तो हमें ज्यादा वित्त की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे पास पैसे आने में समय लगेगा और खरीदते समय हमें नगद भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो संचालन करने वाली जो करंट असेट्स होती है उनका निर्धारण में भी वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण करना। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन। दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म फंड, जब हमें लंबे समय के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तो वहां दीर्घकालीन ऋण होता है, और हमें कम समय के लिए पैसे की आवश्यकता होती है उसको अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। कभी कभी व्यापार में बहुत बड़े लेवल पे कोई प्रोजेक्ट का काम करना है, कोई नई मशीन की स्थापना करना है, या कोई निर्माण करना है ऑफिस का, तो इस प्रकार दीर्घकालीन निर्माण करना है या कोई संपत्ति में विनियोग करना है तो लंबे समय के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जिसको दीर्घकालीन बोलते हैं। और अगर एक साल भर के अंदर अंदर जिसका भुगतान किया जा सके, या स्टॉक मेंटेन करने के लिए, क्रेडिटर का भुगतान करने के लिए, शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, तो वो अल्पकालीन वित्त है। तो अल्पकालीन वित्त और दीर्घकालीन वित्त के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करना। दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोत, अगर आपको लंबे अवधि के लिए पैसे की व्यवस्था करना है तो वो कौन से साधन है जिसके द्वारा हम लंबी अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए ऋण आपको शेयर के द्वारा, डिबेंचर के द्वारा, ऋण के द्वारा प्राप्त हो सकता है। लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें संचालन के जो व्यय होते हैं, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन खर्चों और आय का निर्धारण करने के लिए वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य है? क्यों करना चाहिए वित्तीय प्रबंध? क्यों नियंत्रण करना चाहिए वित्त पर? कुशलतापूर्वक वित्त का उपयोग करने के पहला उद्देश्य विवेकपूर्ण तरीके से आर्थिक क्रिया पर लाभ को अधिकतम करना उचित है। विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझकर जितनी भी आर्थिक क्रिया होती हैं उन पर नियंत्रण करना, ताकि हमारा लाभ अधिक से अधिक हो सके। आर्थिक क्रिया जो वित्त से संबंधित होती है तो उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये विवेकपूर्ण तरीके से उसका संचालन होना चाहिए। अधिकतम लाभ का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है। अधिकतम लाभ का उद्देश्य, अगर आप अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है। संस्था को जो अधिक लाभ होता है तो समाज का भी कल्याण होता है। सामाजिक कल्याण कैसे छिपा है लाभ में? जब संस्था को लाभ होगा तो सभी संस्था के कर्मचारियों को लाभ होगा, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उनकी आय स्थिति अच्छे होने से समाज में वो अच्छा जीवन जी पाएंगे और उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, अच्छा उत्पादन लोगों को मिलेगा, सस्ते मूल्य पर अच्छा माल उपलब्ध होता है। ये सब निर्भर करता है अधिकतम लाभ पर। जितना अधिक लाभ कमाते हैं उतनी आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ होती है। अधिकतम लाभ से व्यावसायिक निर्णयों की सफलता का आकलन किया जा सकता है। संस्था जितना अधिक प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे यह पता लगाया जा सकता है कि संस्था कितना नियमानुसार चल रही है, कितना प्रबंध के अनुकूल चल रही है। और लाभ व्यवसाय में प्रेरणा का प्रमुख स्रोत है। अधिकतम लाभ कमाने की प्रेरणा व्यवसाय में कुशलता लाती है। लाभ व्यवसाय का प्रमुख स्रोत है और व्यापार होता ही लाभ कमाने के लिए है। इसलिए लाभ
जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा व्यक्ति आगे काम करने के लिए प्रेरित होता है, उत्साहित होता है और नई नई योजनाएं बनाता है। और लाभ को दृष्टिगत रखकर ही साधनों का कुशल आवंटन एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। लाभ को दृष्टिगत रखकर ही साधनों का कुशल आवंटन और विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। यानी कहां पर कितना लाभ होने वाला है उस लाभ को देखकर ही कार्य को बांटा जाता है, उसी आधार पर कार्य किए जाते हैं।